Hello everybody, welcome back. Welcome to my YouTube channel. My name is Ankit Jain and again I'm back with a new topic. As you all know, we have been learning for a long time and in each video you are learning a new topic. So we are also going to learn a new topic in this video as well. You know what happens when somebody learns English language, tries to speak English language, sometimes what happens, just lack of methods, just lack of vocabulary, the person starts getting stuck. When somebody does not have a proper way and wants to English language, so you know what happens, without having a proper way, without having a very good way, you cannot have a very great communication. So अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो करें. ये मेरा 9th वीडियो है. इस वीडियो में आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो जो वीडियो नंबर 6, 7 और 8 में हम लोग ने एक टॉपिक कवर किया है. उस टॉपिक का नाम है वर्क फिनिश्ड. वर्क फिनिश्ड का मतलब ऐसा कोई वर्क, ऐसा कोई काम जिसको हमने अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, पहली कंडीशन. ऐसा कोई काम जिसको करने का अगर शायद अभी भी मेरे पास टाइम इफेक्ट है, ऐसा कोई काम जिसको मैंने ख़त्म कर लिया है और इंग्लिश लैंग्वेज में बात किसी को बताते हैं. तो हमने सीखा था कि जब किसी काम को अगर आई ने फिनिश कर लिया है और इंग्लिश में अगर उसे किसी को बताना है तो हम यूजुअली आई के साथ हैव लगाते हैं और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ये आपने वीडियो नंबर 6, 7 और 8 में सीखा है. जिन लोगों ने वीडियो 6, 7 और 8 नहीं देखें, पहले वो उन वीडियोस को देखें ताकि ये क्लास उनके लिए समझना काफ़ी इजी हो जाए. कोई भी वर्क है, कोई भी ऐसा काम है, देखो यहाँ पे वीडियो नंबर 6, 7 और 8 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि कोई भी ऐसा वर्क, पहली कंडीशन, इसे आप कहाँ बोलेंगे. या आज की क्लास में हम वर्क फिनिश थर्ड पर्सन के बारे में सीखने वाले हैं. हम अपनी क्लास में थर्ड पर्सन में किसको लेकर चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था. मैं अपनी क्लास में ओनली थर्ड पर्सन में इन 3 लोगों को रखता हूं, ही को, शी को और इट को ही रखता हूं. ठीक है, दे के बारे में बात नहीं करता हूं मैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा. कब यूज करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको हैव का पूरा परफेक्ट यूज सिखाया था, पूरा कंप्लीट यूज आपको बताया था. जो जो आप सीखते जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आसानी से जल्दी से सीखेंगे. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और कमेंट जरूर करें वीडियो के ऊपर. तो प्लीज़, मैंने आपको वीडियो नंबर 6, 7 और 8 में ये टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम है वर्क फिनिश्ड. इस टॉपिक को मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है. आज ये उसी का थर्ड पर्सन है. मान लो किसी वर्क को मैंने कंप्लीट किया है, किसी वर्क को मैंने फिनिश किया है और मुझे किसी को बताना है, तो इंग्लिश में आई के लिए जो टाइम वर्ड है वो हैव होता है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि देखो वर्क फिनिश कब कब बताया जाता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं. समझना किस कंडीशन में हम वर्क को फिनिश में बताते हैं. पहला, या तो मुझे किसी व्यक्ति ने कोई वर्क करने के लिए दिया है और मैंने उस वर्क को फिनिश कर लिया है और उसे बताना है, तब उस बात को वर्क फिनिश में बताया जाता है. तो आई के साथ हैव लगाते हैं और एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, पहली कंडीशन. दूसरा, फॉर एग्जांपल, कितनी बार ऐसे वर्क होते हैं जो हमें किसी ने दिए नहीं लेकिन वो हमें करना है, ये बात हमें पता है. फॉर एग्जाम्पल कि ये वर्क मैं एवरीडे अपनी लाइफ में करता हूँ, ये वर्क एवरीडे इस समय में करता हूँ और मैंने अपने उस वर्क को अगर फिनिश कर लिया और वो बताना है तो भी हम लोग इस सेंटेंस को हैव से बताते हैं. तीसरी कंडीशन, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने का एक टाइम होता है. वीडियो नंबर 8 में इस बात को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया. वैसे आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले वीडियो नंबर 8 को देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो ऐसा कोई काम है जिसको करने का अभी भी हमारे पास टाइम इफेक्ट है. कोई ऐसा काम है जिसको हमने कंप्लीट किया. हम कब तक उस वर्क को फिनिश में बता सकते हैं, जब तक उस वर्क को करने का टाइम हमारे पास है.
यानी जब तक वो वर्क पास्ट में नहीं चला जाता है, पास्ट में कब जाएगा वो, जब उसका टाइम काम करने का खत्म हो जाएगा। अगर अभी भी टाइम है तो वो इफेक्ट में ही रहेगा। ओके, यहां मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी। तो यहां हमें ध्यान रखना होता है जब ऐसी बात बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो ये मैंने आपको वहां पे 3-4 कंडीशंस बताई थी। अब यही वर्क फिनिश अगर हमें आज के बाद किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए बताना है तो इट इज वेरी सिंपल। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क फिनिश में आई और यू के लिए जो आपका टाइम वर्ड होता है वो हैव होता है, और हैव के बाद एक एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। एक एक्शंस के 3 बेसिक फॉर्म होते हैं। अगर ये बात आप यू से कंफर्म कर रहे हैं कि उसने उस वर्क को फिनिश कर लिया है, क्या कोई ऐसा काम है जो मैं यू से पता करना है, तो हम हैव यू से पूछते हैं और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वैसे मेरे वीडियोस आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इन्हें 1 बाय 1 सीक्वेंस में देख रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे चैनल पे डायरेक्टली नया आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो नंबर 1 से या किसी टॉपिक की कहाँ से शुरुआत हुई वहां से देखना स्टार्ट करें, ताकि वो चीजें आपको आसानी से समझ में आए। समझना, आप हैव को इंग्लिश लैंग्वेज में आई और यू के लिए लगाते हैं जब किसी वर्क को आपने फिनिश कर लिया है, कोई आपका वर्क कंप्लीटेड हो चुका है या डन हो गया किसी भी वर्क को। अब मेरी बात समझना, मैंने अभी बताया है कि ये कब तक बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो जब तक आपको लग रहा है कि इस काम का मेरे ऊपर इफेक्ट है, प्रभाव है, जब तक आपके माइंड के ऊपर उस काम का इफेक्ट है, वैसे कब तक इफेक्ट रहता है काम को करने का, जब तक उस काम को करने का टाइम है, टाइम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां 2-3 कंडीशंस बताई थी। पहला तो कब बताया जाता है उससे, तो ऐसा कोई काम जो आपने रिसेंटली फिनिश किया है, फॉर एग्जाम्पल उस काम को आपने रिसेंटली करा है और अभी बताना है, तब उसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप हैव से बताते हैं आई और यू के लिए। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसा काम है तो ये हमें सीखा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ये लंच का टाइम है, और अगर मेरा लंच हो गया है और मुझे आपको बताना है तो मैं आपको बताऊंगा आई हैव टेकन लंच, भले आपने नहीं पूछा पर मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ काम ऐसे हैं जो एवरी डे हमारी लाइफ का पार्ट है, तो जैसे जैसे वो काम फिनिश होते जाते हैं आप उन काम को करते जाते हो, और जैसे जैसे आपको अगर वो काम किसी को बताना है कि हाँ ये काम हो गया मेरा, मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया है, तो आई के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म से बताया जाता है। जैसे सपोज मैं अपने घर की बात करूं, लंच का टाइम है, मेरे पापा जब अपनी शॉप से घर पे जब लंच करने के लिए आए, उस मोमेंट पे क्या हुआ कि मेरे पापा जो है वो लंच कर रहे हैं। अगर मैं सेंटेंस को इंग्लिश में इस मोमेंट पे अगर बोलूं कि मेरे पापा लंच कर रहे हैं, तो इस मोमेंट पे वो मेरे लिए थर्ड पर्सन है, क्योंकि बात हम आप और हम दोनों कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा माय फादर इज टेकिंग लंच, और मेरी जो मदर है वो लंच बना रही है, माय मदर इज मेकिंग लंच। लेकिन सपोज इस मोमेंट पे अगर मेरे पापा मेरी मम्मी से, मेरी मदर से मेरे बारे में पूछती कि अंकित ने लंच कर लिया क्या, या अंकित का लंच हो गया क्या। अब देखो क्या पूछा है उन्होंने पूछा कि अंकित का लंच हुआ या नहीं हुआ, मतलब अंकित का लंच करने का काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। क्यों इस सेंटेंस को इफेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये अभी भी टाइम इफेक्ट में है और अभी लंच करने का ही टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज में पापा और मम्मी बात कर रहे हैं और बात मेरे बारे में कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए इस मोमेंट पे मैं थर्ड पर्सन बन गया हूं। अगर इस मोमेंट पे मैं आपसे, अगर अभी लंच का टाइम है इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, या ऐसा कोई काम जो आपको किसी ने टास्क दिया है करने के लिए, या ऐसा कोई काम जो आपको पता है कि उस व्यक्ति को करना है। जैसे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो ये दिवाली से पहले का वीडियो, अभी दिवाली आई नहीं है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो दिवाली से लेकर हर व्यक्ति करता है, तो हमें करने का बोलना नहीं पड़ता, हमें पता है कि ये तो एक ऐसा काम है जो दिवाली पर हर व्यक्ति करता है। जैसे आप अगर मुझसे इस मोमेंट पे पूछो कि सर आपकी मदर ने दिवाली की साफ सफाई कर ली क्या, तो ये सेंटेंस आपको फिनिश में पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिवाली आई नहीं है, तो ये अभी भी इफेक्ट में है। दिवाली
कि अब गिनती के 2-4 दिन बचे हैं फॉर एग्जाम्पल, या 5-6 दिन भी क्यों नहीं बचे, और अगर आप ऐसा पूछते हो कि सर आपकी मदर ने दिवाली के आइटम्स बना लिए हैं क्या, किसी व्यक्ति की शादी है और उससे पूछ रहे हो कि आपने शॉपिंग कर ली क्या, शादी से रिलेटेड ये काम कर लिया, तब ये काम हम उससे फिनिश में, कंप्लीटेड में पूछते हैं। अब पापा मम्मी से पूछ रहे हैं कि अंकित का लंच हो गया है क्या, तो इस मोमेंट पे हम उन दोनों के लिए थर्ड पर्सन हूं। जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी थर्ड पर्सन ने किसी काम को फिनिश्ड, कोई ऐसा काम जो थर्ड पर्सन का हो गया है, उसने कर लिया, अगर ये कंफर्म करना है तो वेरी सिंपल, जैसे हमने सीखा था कि लाइफ का सेंटेंस जब यू के लिए बनाते तो डू से बनता है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए आपका डू बन जाता है डस। वर्क इन प्रोग्रेस आप यू के लिए बनाते हो तो आर से बनता है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए बनता है इज। अब आप बनाने जा रहे हैं हैव का थर्ड पर्सन, क्या होता है देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में जब इस हैव को हम थर्ड पर्सन ही, शी और इट के लिए, हमने थर्ड पर्सन में कौन कौन रखा है, तो 3 लोगों को रखा है, ही, शी और इट। ही, शी, इट मतलब आई और यू के अलावा कोई भी एक मेल, आई और यू के अलावा फीमेल या कोई थिंग्स है तो उसे हम ही, शी, इट बोलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप इसे थर्ड पर्सन के लिए लेकर जाएंगे तो अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड पर्सन के लिए ले जाते हैं तो ये हैज बन जाता है। क्या बन जाता है, हैज। अब कुछ नहीं करना है, जैसे एक क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले टाइम वर्ड को रखते, तो यहाँ पे हैव है तो थर्ड पर्सन के लिए हैज आ गया। ये हैव किसके लिए, तो यू के लिए, ये हैज किसके लिए, तो ही के लिए भी है, शी के लिए भी है और इट के लिए भी है। देखिए हैव के बाद एक एक्शन का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो इसके बाद भी यही रूल्स है क्योंकि दोनों सेम वैरायटी के टाइम वर्ड है। हैव और हैज जैसे डू और डज दोनों लाइफ के टाइम वर्ड है, एम, इज और आर तीनों वर्क इन प्रोग्रेस के हैं, ऐसे हैव और हैज दोनों वर्क फिनिश्ड के टाइम वर्ड है, वर्क कंप्लीटेड और वर्क डन। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हमें थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में अगर ये कंफर्मेशन लेना है किसी काम से लेकर कि वो काम उसने कंप्लीट कर लिया है क्या, उस काम को उसने डन कर लिया है क्या, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये क्वेश्चन हैज से बनाते हैं। जैसे सपोज खाने के समय पे अगर मेरे पापा मुझसे पूछ रहे कि बेटा तेरी मम्मी ने खाना बना लिया है क्या, अब देखो खाने का टाइम है ना, तो जिस काम को करने का टाइम है उस समय पे अगर उस काम से लेकर बात करते हैं तो वो काम फिनिश में पूछा जाता है। तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि बेटा तेरी मम्मी ने खाना बना लिया है क्या, तो मेरे फादर मुझसे पूछ रहे, बात मैं और पापा दोनों कर रहे हैं और मम्मी के बारे में, तो इस मोमेंट पे हमारी मदर कौन सी बन जाएगी, थर्ड पर्सन, मेरी मदर। अब खाना बनाना मेक फूड होता है, मेक का थर्ड फॉर्म आप लोग सीखते आए हैं जो आपके लिए मेड बनता है, तब आपका क्वेश्चन बनेगा हैज योर मदर मेड फूड, ऐसा बनेगा। अगर मेरा जवाब पॉजिटिव है तो मैं बोलूंगा यस, योर मदर को मैं बना दूंगा माय मदर। और आप थर्ड पर्सन वाले केस में ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं और यहाँ व्यक्ति का नाम अगर मेंशन है तब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर फीमेल है तो पॉजिटिव में शी बोल सकते हैं, मेल है तो ही बोल सकते हैं और थिंग्स है तो इट बोल सकते हैं। मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन में जो यहाँ थर्ड फॉर्म आया इसका कारण हैज है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और उससे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो बहुत इजी है। उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो सेम चीज पॉजिटिव सेंटेंस में आएगी, बट पॉजिटिव में क्या होता है पहले पर्सन का नाम आता है फिर टाइम वर्ड को लगाते हैं और एक्शन को लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे माय मदर के बाद हैज लिखने वाला हूं। देखो यहाँ पे हैज है, एक्शन का थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हैज के कारण आया, तो यहाँ पे भी हैज है तो एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मेरी मदर ने वो काम कंप्लीट कर लिया है तो मैं ऐसा बोलूंगा यस, या तो शी बोलूं, और ये शी तब बोल सकता हूं जब क्वेश्चन में मदर है तो मैं नाम ना लेकर मैं बोला यस शी हैज मेड फूड। सुनना, मेरे फादर का ऑफिस जाने का टाइम है मॉर्निंग में 9:30 फॉर एन एग्जाम्पल, और इवनिंग में आते हैं 6 o'clock पे, ये उनका टाइम है। तो ये क्वेश्चन मैं कब पूछूंगा कि पापा ऑफिस से आ गए क्या मम्मी, ये तब पूछा जाएगा जब मेरे पापा के ऑफिस का आने का टाइम है, तभी पूछेंगे।
दिन में 2 बजे थोड़ी पूछेंगे क्या? हाँ, दिन में 2 बजे पूछ सकते हो। अगर किसी दिन पापा बोल के गए कि मैं दिन में 2 बजे घर पे आऊंगा, या दिन में 2 बजे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो जब आपको पता है कि आपके पापा रोज दिन में 2 बजे ऑफिस से घर पे लंच करने आते हैं, तभी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इवनिंग में पूछ रहा हूं ये काम फॉर ए क्वेश्चन। अच्छा, ये कब तक पूछ सकता हूं मैं? तो देखो सुनना, इवनिंग में उनका आने का टाइम ऑफिस का क्या है? 6। तो वो 6 बजे के बाद कभी भी अगर मैं पूछूं कि पापा ऑफिस से आ गए हैं क्या, भले मैं 6 पे पूछूं, 6:30 पे पूछूं, 7 पे, क्यों? क्योंकि टाइम इफेक्ट के कारण अगर वो अभी भी नहीं आए, मतलब आप कब तक है और हैज लगा सकते हो, कब तक यूज कर सकते हो, जब तक उस काम को करने की टाइम लिमिट है। पापा नहीं आए तो अभी भी आ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन रात को शाम को 6 बजे इवनिंग में, उसके बाद से लगाकर भले 6:30, 7, आपको 8 बजे भी पूछना तो भी क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा कि मैं पापा मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी पापा आ गए क्या ऑफिस में? अब वो मम्मी के पापा नहीं, इसलिए यूर नहीं लगाएंगे। पूछ तो मैं मम्मी से रहा हूं कि मम्मी पापा आ गए क्या, तो या तो मैं बोलूंगा हैज फादर। अब आने का जो एक्शन बनता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो कम बनता है, और कम का जो थर्ड फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो कम ही रहता है। कम एक ऐसा एक्शन है जिसका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, सेकेंड फॉर्म थोड़ा सा अलग है, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो मैंने पूछा कि मम्मी पापा आ गए क्या ऑफिस से? अच्छा, क्लास के फर्स्ट डे सिखाया था किसी जगह से आना कम बैक फ्रॉम आता है, तो मैंने बोला कि पापा ऑफिस से आ गए हैं क्या, तो ऐसा पूछूंगा हैज फादर कम बैक फ्रॉम ऑफिस। अगर उस मोमेंट पे मेरे पापा अगर ऑफिस से आ गए हैं, तब मेरी मदर बोलेगी हाँ बेटा वो आ गए हैं। यस, मैं चाहूं तो ही बोल सकता हूं, यस ही हैज कम बैक। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है बट पापा अभी तक ऑफिस से नहीं आए, मतलब क्या हुआ? उन्होंने अभी तक ऑफिस से आने का काम नहीं किया है। फिलहाल में यहाँ पे माय मदर है तो माय मदर ही लिख देता हूँ, लेकिन हम नाम चेंज करते जाएंगे। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि नॉट चाहिए। नॉट किस में आता कि टाइम वर्ड में, तो ये टाइम वर्ड है। हैज में आप लगाएंगे नॉट। देखो ये वीडियो आपके लिए तभी देखना वर्थ है जब आप देखने के बाद इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए देखना वर्थ है। इस चीज को ध्यान रखना। पापा अभी भी ऑफिस में है, अभी तक घर पे नहीं आए, तो मुझे मना करना पड़ेगा कि नो ही हैज नॉट कम बैक फ्रॉम ऑफिस। सुनना ध्यान से, मैंने कोई एग्जाम दिया है, ये बात आपको पता है। मैंने एग्जाम दिया है ये पता है। आप किसी दिन मुझसे पूछ रहे हो कि सर एग्जाम का रिजल्ट आ गया क्या आपका? अब आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि मैंने एग्जाम दिया है। अब आपको कंफर्म नहीं है ना कि आया या नहीं आया, तो इस बात को आप फिनिश्ड में ही पूछोगे, क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं है कि उसका रिजल्ट आया नहीं आया। तो आपने बोला कि सर आपका रिजल्ट आ गया। अब देखो रिजल्ट कौन सा पर्सन बनेगा? थर्ड। या तो आप बोलेंगे हैज द रिजल्ट कम, या फिर बोलेंगे हैज योर रिजल्ट कम, कि सर आपका रिजल्ट आ गया, क्योंकि रिजल्ट ईट बनेगा और ईट थर्ड पर्सन होता है। मैंने बोला हाँ सर मेरा रिजल्ट तो आ गया है, यस। या तो बोलूं माय रिजल्ट हैज कम, या फिर बोलेंगे इट हैज कम। आपने पूछ तो लिया लेकिन अभी तक नहीं आया रिजल्ट, तो नो माय रिजल्ट हैज नॉट कम। हम अपनी तरफ से भी बताते हैं चीजों को, ओनली पूछते नहीं। जैसे मेरी बात समझना, मेरे घर पे जो वाटर सप्लाई यानी नल आते हैं उनका आने का टाइम है 6:30 इन द इवनिंग, 6:30 बजे। तो ये क्वेश्चन कब पूछा जाएगा कि नल आ गए क्या? जब नल आने का समय है तभी पूछेंगे, दिन में 2 बजे थोड़ी पूछेंगे। तो इवनिंग में जब नल आने का टाइम है, और अगर उस समय में अपनी वाइफ से पूछ रहा हूं क्यों नल आ गए क्या, तो मैं कैसे पूछूंगा? अब नल को क्या बोलते हैं? देखो एक तो लगा हुआ जो नल है घर के अंदर उन्हें हम टेप बोलते हैं, TAP, टेप एंड नल। लेकिन ये जो नल आने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो पानी की सप्लाई छोड़ेगी और वो आपके घर आएगा, तो यहाँ वर्ड है वाटर सप्लाई। कैसे बोलेंगे? हैज वाटर सप्लाई कम, कि नल आ गए क्या? मेरी वाइफ ने बोला हाँ आ गए हैं, यस वाटर सप्लाई हैज कम बोलो, या यस इट हैज कम बोलो। नहीं आए तो नो इट हैज नॉट कम, ऐसा भी बताएगा। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझना, मैं किसी दिन इवनिंग में किसी काम से करने के लिए मार्केट गया या अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, जब मैं घर से निकला
तो लगभग 9 या 9:30 हो रहा था, लेकिन जब घर आया तो 11 और 11 15 हो गया था। मेरा जो बेटा है वो इस समय लगभग सो जाता है, पर मैं जब गया तब वो जग रहा था। मैं जब आया, मैंने बेल बजाया, तब मेरी वाइफ आई और उसने डोर ओपन किया। लेकिन डोर जब उसने ओपन किया फॉर एग्जाम्पल, तब वो अकेली आई। तब मुझने उससे ऐसा पूछ लिया कि वो सो गया क्या। अब वो क्यों बोला डायरेक्टली, क्योंकि एक्चुअली हमें पता है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जब आई और यू दोनों को पता है कि बात किसके बारे में है, तो फिर आप नाम नहीं ले तो भी चलेगा। अगर मेल है तो ही लगा दे, फीमेल है तो शी लगा दे। तो मैंने बोला कि वो सो गया क्या, तो वो कौन, हमारा दोनों का बेटा। अब नाइट में जब सोने की बात होती है ना व्यक्ति के, तो वहां पे उस मोमेंट पे हम सोने के लिए स्लीप वर्ड यूज ना करके गो टू बेड वर्ड यूज करते हैं। हम स्लीप यूज नहीं करते, गो टू बेड लगाते हैं। अब गो का जो थर्ड फॉर्म बनता है वो इंग्लिश में गॉन बनता है। तो मैं ऐसा पूछूंगा कि वो सो गया क्या, जैसे बोलेंगे हैज ही गॉन टू बेड। उसने बोला हाँ सो गया है वो, यस ही हैज गॉन टू बेड। नहीं सोया है, मतलब अभी भी जग रहा है, नो ही हैज नॉट गॉन टू बेड। अब आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें सिखाई थी। मैंने एक टॉपिक यहाँ बताया था, फॉर एग्जाम्पल आपको याद हो टाइम इफेक्ट। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका टाइम इफेक्ट कभी खत्म नहीं होता है, लाइफ टाइम होता है। जैसे हमने बात करी थी एक मूवी देखने की, एक बुक्स पढ़ने से लेकर बात करी थी, फिर एक बात करी थी हमने एजुकेशन से लेकर, ऐसे और भी काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा जो ब्रदर है वो 25 ईयर्स ओल्ड है, माई ब्रदर इज 25 ईयर्स ओल्ड। अब किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आया कि सर आपके ब्रदर की शादी हो गई है। अब ये क्वेश्चन आपको इफेक्ट में ही पूछना पड़ेगा, यानी फिनिश में पूछना पड़ेगा, इसे आप पास्ट में नहीं पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर नहीं हुई तो अभी भी हो सकती। लेकिन शाम को 5 बजे अगर किसी से ऐसा पूछना है कि क्यों आपने या आपके ब्रदर ने आज लंच किया, तो ये इफेक्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि 5 बजे लंच का टाइम नहीं है। आ रही बात समझ में? दिवाली के बाद आप किसी से ऐसा नहीं पूछ पाओगे कि आपकी साफ सफाई हो गई क्या। ये तब तक ही पूछ पाओगे जब तक दिवाली, क्योंकि वो साफ सफाई किससे रिलेटेड, दिवाली से रिलेटेड है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, तो चीज़ों को समझना, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को फील करें। अब आप ऐसे बनाते जाइए। थर्ड पर्सन के लिए प्रैक्टिस ओरली ट्राई करें। हम बहुत ही जल्दी लाइव भी शुरू करेंगे। वो हम तभी कर पाएंगे जब आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए, या वीडियो का बहुत सारा प्यार देंगे, तभी हम कर पाएंगे। अदरवाइज आई वॉन्ट बी एबल टू गो लाइव, शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मेरी बहुत जल्दी प्लानिंग है, हम या तो इसी साल 2025 दिसंबर के एंड में ही जाना चाहते हैं, नहीं तो 2026 जनवरी में स्टार्ट करेंगे। कोशिश तो मेरी दिसंबर से है। कुछ बच्चों का रिप्लाई है कि सर आप लाइव आइए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम लोग लाइव जा सके। तो चीज़ों को समझिए। तो ऐसा पूछेंगे सर आपके ब्रदर की शादी हो गई क्या। मैंने पिछली क्लास में सिखाया था शादी होना गेट मैरिड होता है, तो गेट का थर्ड फॉर्म गॉट बनेगा। जैसे बोलेंगे हैज योर ब्रदर गॉट मैरिड। मैंने बोला यस हो गई, यस ही हैज गॉट मैरिड। नहीं हुई है, नो ही हैज नॉट गॉट मैरिड। अब मेरी बात समझना, ये तो हम क्वेश्चन का पॉजिटिव जवाब दे रहे तो यस लगाते हैं, नेगेटिव दे दो। हम क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, हम अपनी तरफ से पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, और जरूरत पड़ने पर क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अगर मैं आपको मेरे ब्रदर के बारे में ऐसा बताता हूँ कि सर मेरे ब्रदर की तो शादी हो गई है, तो आपने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो मैं इफेक्ट में बोलूँगा कि माई ब्रदर हैज़ गॉट मैरिड। जैसे आपको याद है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये 3 चीज़ों के बारे में बताया था, मूवी, बुक्स और एजुकेशन। इनका इफेक्ट लाइफ टाइम होता है, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे आज का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनका एक टाइम है, जब तक टाइम है तब तक इफेक्ट में बनेंगे, लेकिन उसके बाद पास्ट में बनेंगे, ध्यान रखना। जैसे सपोज मुझे बताना है कि मेरे ब्रदर ने एजुकेशन में क्या किया हुआ है। फिलहाल उसने बीए और एमए किया हुआ है, तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, और वो नेट क्वालिफाइड भी है मेरा ब्रदर। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मेरे ब्रदर ने बीए और एमए किया हुआ है, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा माय ब्रदर हैज डन बीए एंड एमए।
मेरी वाइफ ने क्या कर रखा था, मेरी वाइफ ने BCom, MCom, B.Ed किया हुआ है, तो मैं ऐसा बोलूँगा माई वाइफ हैज़ डन BCom, MCom एंड B.Ed, ऐसे बनेगा। अब देखो मेरे फादर को तो पढ़ाई छोड़े बरसों हो गए, लेकिन अभी भी इफेक्ट में क्यों बोल रहे हैं एजुकेशन को, क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ है, वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का टाइम कभी खत्म नहीं होता, जैसा बोलते हैं, ध्यान रखना। माय फादर हैज डन, वैसे मेरे फादर ने तो 11th किया हुआ है, माय फादर हैज डन 11th, मेरी मॉम 8th है, माय मदर हैज डन 8th, ऐसा बनेगा। आ रही बात समझ में? तो कुछ चीजें आप लोग रिपीट करें, रोज बोले अपनी लैंग्वेज में, ये चीज ध्यान रखना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, इनको समझे। कोई मूवी से लेकर मैं बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति से लेकर के उसने तो ये मूवी देखी है, जैसे आप अपने लिए बोलते हैं कि मैंने तो इस मूवी को देखा है, तो आप बोलते हैं या तो आई हैव वॉच्ड, या तो आप आई हैव वॉच्ड बोलते हैं, WATCHED, या फिर आप बोलते हैं आई हैव सीन, SEEN, सी का थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड पर्सन के लिए बनाएंगे तो माई ब्रदर हैज सीन, माई मदर हैज सीन, माई फादर इज वॉच्ड। जैसे मुझे बताना है कि मेरे पापा ने सर शोले देखी, अब वो शोले कितने साल पहले देखी, बट इफेक्ट में क्यों बता रहा हूँ, किसके कारण? टाइम के कारण, कि माई फादर इज वॉच्ड शोले। सर मेरे पापा ने तो 50 बार शोले देख लिए, माई फादर इज वॉच्ड शोले सो मैनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे बोलेंगे, ऐसा सेंटेंस बनेगा। जैसे सपोज खाना बनाने का टाइम है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने खाना बनाया ही नहीं है, मुझे जोरों से भूख लग रही है, तो मैं अपने पापा के पास गया, पापा मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया है, तो मैं ऐसा बोलूँगा माई मदर हैज़ नॉट मेड फूड, या मदर हैज़ नॉट मेड। पापा शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं, किसी दिन 7 बज गई वो ऑफिस से नहीं आए हैं, तो इस बात को इफेक्ट में ही बोलेंगे, क्योंकि अभी आए ही नहीं तो पास तो होगा नहीं, तो ऐसे बोलेंगे कि मम्मी को अगर बता रहा हूँ मम्मी पापा नहीं आए हैं, फादर हैज नॉट कम, अभी तक, तो येट लगा देंगे, YET, येट, ये चीज ध्यान रखना। तो प्लीज चीजों को प्रैक्टिकल वे में रखिए। कोई किताब पढ़ने से लेकर बता रहा हूं, जैसे मुझे आपको बताना है कि सर मेरे फादर ने ना गीता पढ़ रखी है, तो ऐसा बोलूंगा माय फादर हैज रेड द गीता। देखो पढ़ना रीड होता है, लेकिन रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रेट होता है, स्पेलिंग सेम रहती है, मैंने आपको वीडियो नंबर 8 में बताया था, ये ध्यान रखना। ओके, ये ध्यान रखना। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ऐसा बनेगा। अक्सर मेरे फादर ने तो गीता पढ़ रखी है, माई फादर हैज रेड द गीता। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझना है। इस वीडियो को कंप्लीट होते ही हमने अभी तक 3 वैरायटीज के सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए। वीडियो 1, 2, 3 लाइव, वीडियो नंबर 4, 5 वर्क इन प्रोग्रेस, वीडियो नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 9th वीडियो है वर्क फिनिश्ड। अगला वीडियो नए टॉपिक के ऊपर आएगा। इस टॉपिक से लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे बात करिए, चीजों को प्रैक्टिकल वे में सीखिए और बोलिए, जैसे समझना। आज मेरा ब्रदर जो है, एक्चुअली माय ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा ब्रदर दिल्ली रहता है, माय यंगर ब्रदर, वो आज शाम को दिल्ली से निकलने वाला है, उसकी ट्रेन है शाम को 5 बजे। अब समझना, ये क्वेश्चन मैं उससे कब पूछूंगा कि भाई ट्रेन में बैठ गया क्या, जब उसका ट्रेन का टाइम है। अभी थोड़ी पूछूंगा दिन में 2:45 बजे, है ना, अभी 2:45 होने वाला मेरी वॉच में, तभी थोड़ी पूछूंगा। नाउ आई विल नॉट आस्क, ये उससे तब पूछूंगा जब उसका ट्रेन का टाइम है। तो शाम को हो सकता है मेरी उससे बात हो रही है लगभग इसी टाइम पे 5, सवा 5 बजे, तो मैंने पूछा भाई बैठ गया ट्रेन में। देखो ये जो बैठना होता है, यहाँ सीट नहीं लगाते। जिस व्हीकल पे जब जनरली बैठने की बात होती है तो वहां सीट नहीं लगाते। जैसे कोई भी व्हीकल है जिस पे आप यूजुअली चढ़कर बैठते हैं, ऐसा कोई भी व्हीकल है जिसमें बैठने के बाद आप अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, तो वहां बैठने के लिए वर्ड बनता है गेट ऑन। क्या बनता है? गेट ऑन। ध्यान रखना, इस गेट ऑन के ऊपर मैं पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं इतना सा बता। अब गेट का थर्ड फॉर्म बनता है गॉट। क्या बनता है? गॉट। वीडियो को हमेशा पूरा देखें, मेरे वीडियो की वैसे लेंथ काफी शॉर्ट है, 25 से 35 मैक्सिमम मेरी वीडियो के अभी लेंथ रहेगी। ओके, लाइव जब आएंगे तब उसकी लेंथ क्या रहेगी मुझे पता नहीं है, ये ध्यान रखना। और अभी तो नहीं, एक बार मैं ऐसे वीडियो शूट करके डालूंगा पूरा कोर्स, फिर एक बार मैं अपनी पूरी जो ऑफलाइन क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूं उस पूरी ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड भी डालूंगा एक बार में, तो कम से कम 80-90 वीडियो वो भी आएंगे, डोंट वरी।
तो बैठना गॉट, गेट बनता, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। तो अगर मैं खुद पूछ रहा हूँ ब्रदर से कि भाई बैठ गया क्या, तो ऐसे पूछेंगे हैव यू गॉट ऑन द ट्रेन। अब ट्रेन आ गई और वो बैठ गया तब बोलेगा यस भैया आई हैव गॉट ऑन द ट्रेन। लेकिन उससे मैंने नहीं पूछा, उसी का आगे रहकर फोन आया कि भैया मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। क्या बोला? मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। तब वो बोलेगा कि आई हैव गॉट ऑन द ट्रेन। ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि मुझे पता है तो वो आज आने वाला है, तो वो बता रहा है कि मैंने अपना ट्रेन में बैठने का काम कर लिया, हो गया, मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। सपोज फॉर एग्जाम्पल ट्रेन आई नहीं अभी तक, मैंने पूछ तो लिया लेकिन ट्रेन नहीं है, ट्रेन तो डिले भी होती है ना, इंडियन ट्रेन है। तो उसने बोला कि आई हैव नॉट गॉट ऑन, आई हैव नॉट गॉट ऑन येट, आई हैव नॉट गॉट ऑन द ट्रेन येट, अभी तक नहीं बैठा हूँ। लेकिन ये बात मैं अपने ब्रदर से नहीं पूछ रहा हूँ, या तो ये बात मेरे पापा मुझसे पूछ रहे हैं। जैसे मेरा नाम अंकित है, मेरे ब्रदर का नाम अर्पित है, तो मेरे पापा मुझसे पूछ रहे कि यार बेटा वो अर्पित निकल गया क्या, या अर्पित ट्रेन में बैठ गया क्या। तो वही बैठना गेट ऑन, तो बनेगा हैज अर्पित गॉट ऑन द ट्रेन, या अर्पित निकल गया क्या। अब निकलने के लिए क्या वर्ड है तो वो भी सीखिए। निकलने के लिए आपका वर्ड है लीव, LEAVE, लीव ने निकलना। लीव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लेफ्ट होता है, LEFT। जैसा बनेगा हैज अर्पित लेफ्ट। मैंने बोला हाँ पापा निकल गया है। ये मैं कब बोलूंगा? जब मुझे पता है कि वो निकल गया, यस ही हैज लेफ्ट। लेकिन नहीं निकला है तो नो ही हैज नॉट लेफ्ट, ऐसे बनेगा। कितने भी टॉपिक आप इंग्लिश में देखें, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, लाखों वीडियो होंगे। मैं तो बहुत नया हूँ अभी यूट्यूब पे, मुझे यूट्यूब के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। ये तो मैं किसी की हेल्प से ही कर पा रहा हूँ, मेरे पास पूरा सेटअप है क्लास का, लेकिन यूट्यूब के बारे में ज़्यादा मुझे आई हैव नो नॉलेज। बट मुझे कोई हेल्प कर रहा है वीडियोस और चैनल ग्रो करने में, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन हु इज़ हेल्पिंग मी डूइंग दिस, रियली बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना। अब उसका पहुँचने का टाइम क्या है? उसका पहुँचने का टाइम है मॉर्निंग में 4:30, 4:30 उसका पहुंचने का टाइम है। तो मैं इसी दौरान जब टाइम होता तभी हम बात करते हैं। तो मैं अगर उसको फोन लगाऊंगा मॉर्निंग में, जब मुझे उसे लेने के लिए जाना है स्टेशन पे पिकअप करने के लिए, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई पहुंच गया है। पहुंचना रीच होता है तो बनेगा हैव यू रीच्ड। उसने बोला नहीं भैया अभी ट्रेन लेट है, आई हैव नॉट रीच्ड। उसने बोला हाँ भैया मैं पहुंच गया हूँ, यस आई हैव रीच्ड। या उसी ने फोन लगा दिया मुझे कि भैया मैं आ गया हूँ, पहुंच गया हूँ मैं स्टेशन पे, आई हैव रीच्ड द स्टेशन। लेकिन यही बात मेरे पापा मुझसे पूछ रहे कि अर्पित पहुंच गया क्या बेटा, तो हैज अर्पित रीच्ड। मैंने बोला हाँ पापा पहुंच गया है वो, यस ही हैज रीच्ड, नो ही हैज नॉट रीच्ड। अपनी तरफ से बताएंगे, पॉजिटिव तो यस नहीं लगाएंगे, नेगेटिव में नो नहीं लगाएंगे। अब आप थर्ड पर्सन के लिए कोशिश करें कि छोटी मोटी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करें? आप घर में जो आपके अलावा लोग हैं, देखो हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वह हमारे लिए यू है, बाकी पूरी दुनिया हमारे लिए थर्ड पर्सन। आप शुरुआत हर चीज की घर से करें। आप अपने घर में देखते जाइए, देखो कुछ काम तो ऐसे हैं जो एवरीडे हम लोग घर में करते हैं, जो हमारी लाइफ का पार्ट है। तो अभी उन्हीं काम से शुरू करिए जो एवरीडे होते हैं, उनके थर्ड फॉर्म सीखिए और बनाइए। जैसे देखिए आपकी मदर कौन कौन से काम है जो एवरीडे करती है, आपके फादर, आपके घर में और कौन है, ब्रदर सिस्टर भाई, और भी whoever, दादा दादी whoever, तो उनके बारे में अभी देखिए। छोटे छोटे टास्क बनाते जाइए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते जाइए, उससे शुरुआत करें। जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे, when you will start speaking, so you know what will happen, your confidence will start building, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, and that confidence will make you speak English, वो कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश बुलाएगा। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंदसौर में मेरा इंस्टीट्यूट है, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और आप घर बैठे ऑनलाइन पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से डाउनलोड करें और कोर्स को परचेस करिए। ऑनलाइन क्लासेस कब कब स्टार्ट होती है वो एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आता रहता है, और आप नीचे दिए हुए नंबर जो स्क्रॉल हो रहे हैं इस पर भी मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द लव you are giving me. Thank you. See you in next video. But वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। चैनल को दूसरे के साथ जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग सीख सकें। Thank you once again. See you in next video.